Hello everyone, my name is Ankit Nathani and I am from Prilika Services and today our topic is how to use Nmap। तो अगर आपको किसी भी लिनक्स में किसी भी टूल के बारे में जानना है तो आप क्या है मैन Nmap। ठीक है। तो जो Nmap का नाम है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मैपर। तो ये क्या है, एक नेटवर्क को स्कैन करने के लिए काम आता है ये टूल और बहुत ही अच्छा टूल है। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या है इसका यूज होता है। ठीक है। तो एनमैप से हम क्या कर सकते हैं, हम एनमैप से किसी भी नेटवर्क में कौन सी सर्विसेज चल रही है, उस सर्विसेज पे कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है। और उसमें कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। ठीक है। और उस वर्ज जो सर्विसेज चल रही है उसकी जो वर्जन चल रहा है उस वर्जन में कोई भी वल्नरेबिलिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, वो चीज़ हम क्या है पूरा यहाँ पे निकालते हैं। किसके थ्रू से? सिर्फ एक टूल है हमारे पास, एनमैप। एनमैप की हेल्प से क्या है ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एनमैप, इसमें बहुत सारे क्या है यहाँ पे स्विचेस वगैरह है। तो हम इनमें इन्हीं स्विचेस के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे यूज करते हैं, पूरा देखेंगे कि एक एनमैप को मतलब एक एनमैप की हेल्प से क्या है बेसिक स्कैन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। आप यहाँ पे आके पूरा देख सकते हो इधर। पूरा एक क्या है हमारे पास एक बुक मिल जाती है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है एनमैप को पढ़ने के लिए। ठीक है। आपको क्या है यहाँ पे एनमैप की तरफ से पूरी क्या है एक बुक मिल जाती है, यहाँ पे सब कुछ बताया है, हर एक चीज डिटेल में आपको बताई गई है। तो मैं ऐसे ट्यूब प्रेस करूंगा यहाँ से बाहर आ जाना। तो अब क्या है मेरे को अगर सॉरी एनमैप को लिखना है, अगर मेरे को एनमैप को चलाना है तो एनमैप को चलाने के लिए क्या हमारे पास कमांड है एनमैप। अब इसका यूज कैसे लिया जाए? ठीक है। तो इसका यूज लेने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी मशीन को स्कैन करना है, हमें क्या अपना टारगेट पता होना चाहिए। हमें अपने टारगेट का या तो होस्ट नेम पता होना चाहिए। ठीक है। होस्ट नेम जैसे आप सभी जानते हो क्या होता है, लाइक google.com, facebook.com, है ना। तो बहुत सारे डोमेन जिसे हम बोलते हैं होस्ट नेम, वो पता होना चाहिए। नहीं तो हमें क्या है उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो इस केस पे क्या है मैंने क्या है अपने लोकल मशीन पे क्या है मैंने एक यहाँ पे एक लोकल एक मशीन सेटअप किया हुआ है और मैं इसको ही स्कैन करूंगा। ये जो हमारा के पास है मेटास्प्लॉइट टेबल टू मशीन है हमारे पास, इस मशीन को क्या है मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा। और स्कैन करने के बाद इसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है, उसमें क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है। ठीक है। उस सर्विसेज की भी आप पे मतलब उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, सारी चीज़ हम क्या है देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक मशीन है, मेरा मशीन पे आपको यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिख रहा होगा 192.168.24.132। सबसे पहले मैं पिंग कर लेता हूँ 192.168.24.132। तो जैसे यहाँ पे पिंग करा मैंने तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक हमारे पास क्या पिंग रिक्वेस्ट आ गई है। नहीं तो अगर आपको क्या है लिमिटेड पिंग करना है तो हाइफन सी, अगर मेरे को 5 पैकेट सेंड करने हैं, तो यहाँ पे क्या है 5 पैकेट सेंड करेगा, देन उसके बाद क्या है ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या है आप पिंग से हमने देखा कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बन रही है सामने वाली मशीन से। ओके। ठीक है। अब हमने क्या करना है एनमैप, अगर आपको एनमैप से भी पिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो, nmap-sn। ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपको क्या है टारगेट का यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देंगे। क्या था आईपी एड्रेस? 124.132। तो एक काम कर देता हूँ मैं, इसी के आगे क्या है nmap लिखता हूँ, nmap-sn और क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, होस्ट इज अप, यानी कि जो हमारा होस्ट है वो क्या है अप है। और पिंग भी हम जो करते हैं पिंग भी हमारे पास यही दिखाता है कि जो सामने वाली जो मशीन है वो क्या है यहाँ पे अप है या डाउन है। तो अगर रिप्लाई मिल रहा है तो यानी कि उस मशीन से क्या आपकी कनेक्टिविटी है और वो मशीन ऑन है, अलाइव है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एनमैप लिखा, दूसरा होता है हमारे पास एक स्कैन होता है। अगर कभी कभी क्या है ये पिंग जो होता है आईसीएमपी पैकेट्स कंपनी क्या करती है, कभी कभी फायरवॉल्स पे क्या रूल्स लगा लेती है आईसीएमपी पैकेट्स का, कि ताकि क्या आपका जो भी पिंग वगैरह है वो आना पाए। तो इस केस पे क्या है होस्ट को कैसे चेक कर पाए, क्योंकि इस केस पे क्या है आपको फायरवॉल रोक सकता है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है,
पिंग करना है उसके आइकन हम क्या है, आइकन PR, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर पे स्कैन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर स्कैन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या है, होस्ट इज अप। ठीक है, अगर आपको आर पे स्कैन करना है तो यहाँ पे क्या है, PR लगा सकते। उसके बाद है, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो हमारा एक जो टारगेट है वो कितने, मतलब कितने होप्स के बाद है वो टारगेट, मतलब कितना दूर है, तो उसके लिए हमारे पास क्या, ट्रेस रूट कमांड होती है। क्या होती है, ट्रेस रूट। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको IP एड्रेस को ऐसे ही लिख लेता हूँ, और क्या है अभी, या फिर इस IP एड्रेस को क्या है, मेरे को बार बार लिखना ना पड़े, इसको मैं क्या कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और nmap हाइफन, और क्या करता हूँ मैं, चलो हाइफन SN भी ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, हाइफन हाइफन ट्रेस, ट्रेस रूट। क्या ट्रेस रूट, और यहाँ पे आपको IP एड्रेस देना है तो आप IP एड्रेस दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो होप काउंट बता रहा है, कितना होप दूर है, तो एक होप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे IP एड्रेस ना लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ facebook.com, तो यहाँ पे देखो facebook.com क्या है, पहले हमारा गेटवे से, गेटवे के बाद क्या है, 1 होप, टू, यानी कि 2 होप गेटवे को मिलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेस रूट। दूसरी चीज हम आ जाते हैं, अगर आपको क्या है, अ, अपना DNS सर्वर चेंज करना। ठीक है, तो DNS सर्वर को भी क्या है, आप चेंज कर सकते हो। कैसे, तो देखो nmap, ठीक है, facebook.com, और यहाँ पे क्या है, हाइफन हाइफन DNS, और यहाँ पे हाइफन सर्वर, सर्वर, और कौन सा DNS देना था, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या है, DNS कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पोर्ट वगैरह बताएगा, अभी हम आएंगे इस पे क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या है, यहाँ से DNS सर्वर वगैरह का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वो जो बाय डिफॉल्ट DNS सर्वर होता है, अगर आप DNS सर्वर नहीं चेंज करते तो बाय डिफॉल्ट जो होता है गूगल का होता है। गूगल का क्या होता है, DNS सर्वर 8.8.8.8। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो हम कुछ भी चीज यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या है आपके लिए, सबसे पहले कुछ पोर्ट्स एंड स्टेज होती है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले होता है हमारे पास ओपन, उसके बाद होता है हमारे पास ओपन के बाद यहाँ पे क्लोज्ड, तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्ड, चौथा होता है हमारे पास यहाँ पे अनफिल्टर्ड, और पांचवा है हमारे पास ओपन, ओपन फिल्टर, और इसके यहाँ पे ओपन फिल्टर, चलो ठीक है, और यहाँ पे है क्लोज, क्लोज फिल्टर। तो ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ पोर्ट्स एंड उसकी स्टेज होती है। तो क्या है इनका मतलब, देखो अगर कहीं पे अगर आपको ओपन मिलता है, अगर कहीं पे क्या आपको ओपन मिलता है, तो ओपन का मतलब ये है कि वो जो पोर्ट है वो क्या है, वहाँ पे ओपन है। इतने सभी को क्लियर होगा। क्लोज का मतलब होता है जो पोर्ट है हमारे पास वो क्या है, वो क्लोज है। और फिल्टर्ड का मतलब क्या है, तो देखो फिल्टर्ड का मतलब ये है जो पोर्ट है वहां पे वो हो सकता है या तो अप हो, या हो सकता है या तो डाउन हो, लेकिन वहां पे क्या है, कोई फायरवॉल लगा हुआ है, यानी कि IDS IPS कुछ लगा हुआ है वहां पे। इस चक्कर से क्या है, जो आपका जो पैकेट है वो पूरा अंदर नहीं जा पा रहा। ठीक है, उसके बाद है अनफिल्टर्ड, यानी कि क्या है, आपके यहाँ से क्या है, पैकेट्स तो सेंड हो रहे हैं, प्रॉप्स तो सक्सेसफुली क्या सेंड हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, पोर्ट्स को नहीं बता पा रहा है कि सामने वाला पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओपन फिल्टर, तो ओपन फिल्टर्ड का मतलब है
कि मे बी वो जो पोर्ट्स है वो ओपन हो सकता है, और वहां पे जो टारगेट है वहां पे टारगेट या तो फायरवॉल यूज कर रहा है या तो आईडीएस वगैरह कुछ यूज कर रहा है। और क्लोज फिल्टर्ड का भी सेम वही, ये तो पोर्ट क्या है, क्लोज है, या फिर वहां पे टारगेट ने क्या है, फायरवॉल या फिर आईडीएस वगैरह यूज कर। ठीक है, इतना आगे चलो, इसको मैं क्या है क्लियर कर दूँ। तो हम सबसे पहले टीसीपी स्कैन करेंगे। तो nmap हाइफन एस और कैपिटल टी, टीसीपी स्कैन कर ले। और यहाँ पे क्या है, जो आपकी क्या है टारगेट की आईपी है वो दे। तो यहाँ पे देखो जितने भी टीसीपी के पोर्ट्स हैं, देखो सारे पोर्ट्स, देखो स्टेज क्या है, देखो यहाँ पे ओपन 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 ओपन। और देखो जितने भी पोर्ट्स है सारे क्या है, देखो टीसीपी 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 टीसीपी, टीसीपी के पोर्ट्स है। और यहाँ पे पोर्ट्स में क्या सर्विस चल रही है ये। अगर सेम अगर आपको यूडीपी के चाहिए, टीसीपी के नहीं चाहिए, तो यहाँ पे टी की जगह कैपिटल यू लगा दो। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्या है यूडीपी के पोर्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या है यहाँ पे ना के देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो काम करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे होने दीजिए। और मैं क्या कर लेता हूँ, आपने यहीं पे क्या है दूसरे क्या है यहाँ पे बंद कर लेता हूँ और इसको। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आप कोई अगर आपके पास आईपी एड्रेस की लिस्ट है, एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई लिस्ट है मैंने आईपी एड्रेस की, अगर आप 10-15 आईपी एड्रेस है आपके पास या फिर 20-25 है, उन सभी को स्कैन करना चाह रहे हो, तो क्या कर लीजिए, एक नोट पैड में उसको क्या सेव कर लीजिए। देन उसके बाद आप उस पूरी नोट पैड में जितनी भी आईपी एड्रेस है उसको यूज में ले सकते हैं। कैसे, nmap हाइफन और क्या है आई और कैपिटल है लिस्ट के लिए। और यहाँ पे जो भी आपकी फाइल का नाम हो, जैसे क्या है आपका ip.txt, जितनी भी हमारे पास होंगी तो वो सब क्या है यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे। लाइक मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। मैं एक फाइल बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है, और एक आईपी ये ले लेता हूँ मैं, और एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी वो मैंने इसके सबनेट से बाहर निकल गया था। तो और 192.168.24.1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको क्या है यहाँ पे तो nmap हाइफन आई एल और ip.txt, जैसे भी आपने ये किया यहाँ पे, तो वहाँ पे जितने भी मैंने आईपी एड्रेस दिया उन सबको क्या स्कैन करेगा और उसके बारे में देखो ला के देगा। तो यहाँ पे देखो इसने स्कैन किया, ये बता रहा है, क्या बोल रहा है इस लिस्ट में, जो इसको ये देखो 32 वाला की रिपोर्ट दी है इसने। और देखो 24.2 क्या है, होस्ट इज अप है, लेकिन क्या है इसने टीसीपी पोर्ट्स को क्या है शो नहीं किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये देखो 24.1 इसने क्या है ये स्कैन किया है, यहाँ पे चालू कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको स्कैन, ठीक है। तो क्या है आप क्या किसी भी होस्ट में क्या है आप क्या है इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब बहुत सारी आईपी एड्रेस को क्या है आप एक साथ स्कैन कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, अगर आपको रैंडम स्कैन करना है, nmap हाइफन आई और आर, और यहाँ पे आपको कितने नंबर रैंडम करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज मत कीजिए क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है, रैंडम स्कैन करना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपना इथरनेट यानी कि आपको कौन से आपको वाईफाई से करना है या फिर आपके पास अलग से कोई वाईफाई की स्टिक वगैरह है, अगर आपको उस वाले इंटरफेस से करना है तो आप क्या है nmap हाइफन ई इंटरफेस का नाम, जैसे WLAN 0 या फिर क्या है ATH 0, कुछ भी इंटरफेस देना है आपको, तो क्या आप इस इंटरफेस से क्या आप nmap को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अब चलते हैं हम क्या अपने सर्विसेज और उनके वर्जन पे। अगर मैं देखो देखना है nmap हाइफन एसवी से क्या होगा, जो भी सर्विसेज चल रही है अभी तक, देखो मेरे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सर्विस दिख रहा है खाली, पोर्ट स्टेज और उनकी क्या है सर्विस, लेकिन क्या है उसका वर्जन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
तो सेम सर्विसेज के क्या है, वर्जन को देखने के लिए क्या है, हम -SB का यूज में लेते हैं। ठीक है, और जैसे मेरे को किसका देखना है, ये बहुत सारी सर्विसेज है लेकिन मैं इतनी सारी सर्विसेज पे नहीं जाऊंगा। अगर किसी पर्टिकुलर सर्विसेज को देखना है या फिर पर्टिकुलर पोर्ट में देखना है कि कौन से पोर्ट में सर्विसेज चल रही है, जैसे एफटीपी में हमारे पास क्या है, 21 पोर्ट पे क्या एफटीपी चल रहा है, और 21 पोर्ट ही एफटीपी का ही होता है। ठीक है, तो इस पे अगर मैंने पोर्ट P और 21 लिखा तो पोर्ट 21 के ही बारे में दिखाएगा और किसी के नहीं दिखाएगा। और क्या है, आईपी एड्रेस, यानी कि अपने टारगेट का जो भी आईपी एड्रेस। तो देखो, अब इस अब की बार देखो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पोर्ट दिखाया है इसने, ओपन दिखाया, देखो सेम चीज ये, सर्विस दिखाया एफटीपी, लेकिन उसके आगे देखो वर्जन भी दिख रहा है, VSFTPT और 2.3.4, यही है, इसका वर्जन भी दिख रहा है। किसी भी सर्विसेज में उसमें वर्जन देखने के लिए क्या है, हम -SB का क्या है यूज में लेते हैं। किसका यूज में लेते हैं, -SB का। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब हमें क्या है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ स्कैन्स होते हैं, जैसे हाफ टीसीपी स्कैन्स होते हैं। तो उसमें से जैसे आपके बहुत सारे होते हैं, नल स्कैन हो गया, फिन स्कैन हो गया, ठीक है, एक्सएमएस स्कैन हो गया, ठीक है, सिंग स्कैन हो गया। तो उन सबको कैसे में यूज में लेते हैं, चलिए चलते हैं देखते हैं। तो जैसे nmap, अगर आपको एक्सएमएस स्कैन करना है तो -X, और क्या है -P, पोर्ट नंबर दे सकते हो आप, क्या है 21, और यहाँ पे क्या है आईपी एड्रेस। तो देखो, जैसे मैंने किया है यहाँ पे एक्सएमएस स्कैन किया, तो क्या बोला देखो, ये वाली स्टोरेज देखी थी, अब हमने पढ़ा था। तो क्या है, पोर्ट ओपन है और वहाँ पे फिल्टर्ड का आ रहा है, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, हमारा फायरवॉल वगैरह कुछ हो सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे पोर्ट की स्टेज पे यहाँ पे ओपन दिख रही है, यानी कि हमें नॉर्मल पता है कि हमें कि हमारा ये जो पोर्ट है वो ओपन है। ठीक है, चलिए, सेम अगर आपको नल स्कैन देना है तो क्या है, नल का मतलब यहाँ पे जो भी उसमें टीसीपी के एड्रेस में है, वो उसकी सारी जो वैल्यू होगी वो 0 लग के आएगी, तो आप यहाँ पे क्या है, नल स्कैन दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद -N की जगह आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर फिन स्कैन देना है, फिनिश, तो आप F कर सकते हो। ठीक है, सेम अगर आपको सिंग स्कैन देना है तो कैपिटल S कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको मैक स्पूफ कराना है, तो अगर आपको मैक एड्रेस स्पूफ कराना है, तो मैक एड्रेस स्पूफ कराने के लिए nmap-fn स्पूफ मैक, और रैंडम करवाना है, अगर आपको किसी भी वेंडर का कुछ नहीं पता, रैंडम चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, 0 टाइप कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या, -P, और कौन सा पोर्ट 21 यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्पूफ, देखो मैक एड्रेस के स्पूफ हो गया। अब जो क्या है आपका मैक एड्रेस, ये आपको नया मैक एड्रेस मिला। तो इवेजन की टेक्निक्स है, क्या है, इवेजन की टेक्निक्स, तो सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि ओरिजिनल क्या है रियल क्या है। तो ये देखो, उसके साथ उसके पास क्या है, ये वाला मैक एड्रेस जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको अपनी तरफ से कोई मैक देना है, तो क्या है, आप क्या करो, सेम यहाँ पे आ जाओ, स्पूफ मैक, और यहाँ पे 0 की जगह क्या लिखोगे आप, कोई भी मैक एड्रेस देते हैं, जैसे मैंने लिखा AB 9B, और AC A4, और EC AC, और यहाँ पे CA, कुछ भी। तो देखो, हमारा मैक एड्रेस स्पूफ हो गया, और ये किया जो मैंने डाला था। ठीक है, तो आप ऐसा दे सकते हो। नहीं तो अगर आपको किसी का नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कुछ भी, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो, जो भी वेंडर है ना उसका नाम लिख दो, डेल। तो जैसे मैंने डेल लिखा, तो डेल के वेंडर का यहाँ पे मैक एड्रेस आ गया। ये फिर अगर आपको
HP। तो देखो HP के क्या है यहाँ पे मैक एड्रेस है। ये फिर आपको क्या है, लेनोवो 132 ये है ना शायद, क्या है यहाँ पे लेनोवो। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे, जैसे किसका लेनोवो का डालना है, तो क्या है, आप यहाँ पे लेनोवो का क्या है वेंडर का जो है नाम लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। ये फिर आपको कोई और भी वेंडर आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये फिर और भी, और कौन से हो सकते हैं, HP, लेनोवो, डेल, है ना, बहुत सारे हैं। तो आप ये चीज़ कर लेना, ठीक है। तो ये इतना आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब क्या आ सकते हैं हम, मैकेटस स्पूफ करना है। अब हम आता है डिकॉय स्कैन। डिकॉय स्कैन क्या होता है कि सामने वाले को क्या है, सामने वाले के पास आपके रियल आईपी नहीं जाएगी, फेक आईपी क्या जाएगी, फेक आईपी। तो इसको हम क्या है, आईपी स्पूफिंग तो अलग चीज हो गई, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या है, डिकॉय स्कैन बोलते हैं। जैसे हमने मैक स्पूफ किया ना कि सामने वाले के पास मैक कुछ अलग जा रहा है, सेम हम आईपी एड्रेस के साथ भी करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एन मैक हाइफन SS और क्या हाइफन डी, डिकॉय स्कैन के लिए। रैंडम चाहते हो तो RND, कितने रैंडम स्कैन चाहते हो आप, मतलब सामने वाले के पास जाए, दो जाए, चार जाए, आईपी एड्रेस। और यहाँ पे क्या है, सामने वाले का क्या है, आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे देखो, स्कैन तो हो गया लेकिन सामने वाले के पास क्या आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं जाए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैं देखता हूँ क्या है यहाँ पे, देखो UDP स्कैन देखो बहुत टाइम लेता है, अभी तक ये देखो स्कैन यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये वाली पूरी स्क्रीन है। डिकॉय के बाद क्या है, अगर आपको सोर्स कोड देखना है, सोर्स कोड है ना, तो अ, कोई भी जैसे सोर्स कोड क्या होता है, देखो अगर क्या होता है, कंपनीज ना कई बार क्या करती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। कंपनीज क्या करती है कई बार, जैसे पोर्ट नंबर 21 है, तो हमारे पोर्ट नंबर 21 यहाँ पे कंपनी फायर वॉल वगैरह लगा सकती है, या फिर क्या है इसको मतलब हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कंपनी ज़्यादातर क्या है अपना, जैसे DNS चलता है, DNS कौन से पोर्ट में चलता है हमारे पास है, हमारे पास DNS चलता है 53 पोर्ट में। तो 53 पोर्ट में क्या है, उसमें क्या है, कंपनीज क्या है, जो पोर्ट है उसको क्या ऑन रखती है, ठीक है। तो जैसे DNS आपका ऑन है, तो DNS आपको ऑन है, तो DNS के थ्रू क्या है, आप DNS के पोर्ट्स के थ्रू ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला 21 पोर्ट्स ओपन है या फिर क्लोज है, ठीक है। 21 वाला जो पोर्ट्स है वो ओपन है या क्लोज है। तो कैसे, इसके लिए हम हमारे पास क्या है यहाँ पे, nmap हाइफन हाइफन सोर्स पोर्ट हाइफन सोर्स पोर्ट कौन सा देना चाहते हो, DNS का देना चाहते हो, DNS 20, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस दे दो, ठीक है। और कौन से पोर्ट के लिए, -P, यानी कि हमने ये देखना पोर्ट नंबर 20। तो देखना यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है, 20, किसके पोर्ट्स के थ्रू गया हो, इस पोर्ट्स के लिए, सोर्स। तो सामने वाले के पास क्या जाएगा कि सोर्स पोर्ट क्या है हमारे पास 53, ठीक है। लेकिन क्या है, DNS हमारे पास नहीं है, DNS का है, उसके थ्रू हमने पता लगा, ठीक है। और भी कुछ बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको देखो जो स्कैन का रिजल्ट है, अगर मैं क्या करूँ, मैं आईफन P और पोर्ट, अगर आपको कहाँ से लेके कहाँ तक देना है, 1 से लेके, जैसे एग्जांपल पोर्ट नंबर कहाँ से लेके देना चाहिए, जैसे 1 से लेके और 500 तक देना चाहते हो कि इतने में पोर्ट स्कैन करो, तो आप ऐसा रेंज नहीं दे सकते। और सामने वाले क्या होते हो, सॉरी, बार बार nmap की कमांड कि आप ऐसे दे सकते
तो क्या है, जो 500 तक के पोर्ट्स हैं हमारे पास वो क्या है यहाँ पे पूरे लिस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, आप रेंज बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो टोटल पोर्ट्स हमारे पास कितने होते हैं, 65535। यहाँ पे आप 200, तो देखो 200 के बीच में जितने भी पोर्ट्स ओपन है सबके बारे में उसने क्या है ला के दे दिया, सबके लिए क्या है उसने ला के दे दिया। तो ये था हमारे पास अनलॉक। अगर नॉर्मल सारे पोर्ट देखने हैं यहाँ पे, तो आपको -p से करोगे तो यहाँ पे जितने भी होंगे 65535 वो सारे पोर्ट्स क्या है हमारे पास ला के दे दिए। ये देखिए, इसके 0 से लेकर 65535 तक जितने भी पोर्ट्स होंगे हमारे पास उसके बारे में वो क्या है यहाँ पे सब कुछ ला के दे देगा, मतलब सारे पोर्ट्स को क्या है स्कैन कर देगा। दूसरा देखो, अभी तक दूसरा होता है हमारे पास एग्रेसिव स्कैन। देखो सारी पूरी डिटेल ला के देगा। अग्रेसिव में क्या होगा, जैसे एग्जांपल मैंने चलो पोर्ट नंबर नहीं देखा, -a दे एग्रेसिव से। तो यहाँ पे देखो जितनी भी आ, हमारे पास डिटेल्स होगी इसमें, है ना, पूरा कौन से पोर्ट में क्या चल रहा है, सर्विसेज वगैरह, है ना, उसके वर्जन वगैरह सब कुछ क्या है ला के दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो रेसिप्ट स्कैन में क्या है, इसने क्या है सब कुछ ला के दे दिया हमारे पास। यहाँ पे कि देखो इसकी पूरी डिटेल ला के दे दी। जैसे देखो पोर्ट नंबर 21 पे एफटीपी चल रहा है, उसका वर्जन चल रहा है। ठीक है, एफटीपी सर्वर यहाँ पे इसने ये दे दिया। ठीक है, किस टाइप में, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या है उसका वर्जन वगैरह सब कुछ फास्ट स्टेबल। ठीक है, 22 में पोर्ट एसएसएच का है, उसका एसएसएच का वर्जन, एसएसएच की होस्ट की भी ला के दे दी इसने, डीएसए आरएस की। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें टेलनेट का चल रहा है, ये सर्विस चल रही है, एसएमटीपी। ठीक है, और देखो डोमेन, देखो बहुत सारी चीजें, मतलब क्या है इसमें क्या और इन्फॉर्मेशन क्या है ला के देखो। देखो यहाँ पर डीएनएस का चल रहा है, पोर्ट 53 पे। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे देखो, यानी कि वेब सर्वर चल रहा है, अपाचे का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें ये अब पोर्ट नंबर 111 में ये सारी सर्विसेज चल रही है, उसके वर्जन चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम वगैरह, नेट बायोस चल रहा है यहाँ पे इधर। ठीक है, 445 पे, 139 पे। ठीक है, एसएमबी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी क्या है चीजें इसने क्या है ला के दे दी। तो इनोमरेशन करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए क्या है बहुत सारी है। यहाँ पे देखो एसएमबी इसने क्या है ओएस के बारे में बता दिया कि ओएस कौन सा यूनिट, तंबा नेट बायोस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने होप दूर है मेरे पास वो टारगेट, तो क्या है इसने क्या है एक उसमें क्या है सारी इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास ला के दी। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास यहाँ पे एग्रेसिव के बाद हमारे पास, अगर आपको क्या है अभी देखो इसने क्या है इतना टाइम लिया। चलो एक काम करते हैं, मैं नॉर्मल स्कैन करता हूँ, है ना। नॉर्मल स्कैन देखो कितनी देर में हुआ, जल्दी हुआ। ठीक है, अगर मेरे को मेरे मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड को, मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड को क्या है कम ज्यादा करना, मतलब जो हमारे पास T4। ठीक है, टाइमिंग के लिए हमारे पास क्या है T4। तो T4 हम करते हैं तो वो बेस्ट रहता है, लेकिन अगर हम कहीं पे कुछ भी यूज ना लेते हैं अगर ये टाइमिंग का, तो वहाँ पे बाई डिफॉल्ट T3 रहता है। तो देखो अगर मैंने T5 का एग्जाम्पल देखो है, T5, तो यहाँ पे देखो फास्ट होगा एकदम फास्ट। देखो अगर वहीं पे देखो मैं परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम करता हूँ, T2 करता हूँ, तो देखो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो, देखो टाइम ले रहा है। तो ये हो सकता है कि हम क्या अपने स्कैम्स को क्या है फास्ट एंड स्लो कर सकते हैं। तो इसको करने का रीजन क्या है, इसके करने का रीजन ये है क्योंकि कहीं पे क्या होता है फायरवॉल होता है, तो वहां पे क्या हमें स्लो स्कैनिंग करनी पड़ती है क्योंकि एक एक पैकेट जाएगा अंदर, तो फायरवॉल क्या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर स्पीड से क्या है काफी सारे पैकेट जा रहे हैं, तो क्या वहां पे फायरवॉल डिटेक्ट कर लेगा आपको, और उसको आपको क्या है ब्लॉक कर सकता है। फायरवॉल क्या है आपको ब्लॉक कर सकता है। तो इस केस पे क्या है हम स्लो का यूज में लेंगे, धीरे धीरे करके पैकेट्स पे जाए। ठीक है, और क्या है पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है ला के देते। तो ये टाइम, तो ये था एनमैप का कुछ बेसिक्स, बेसिक्स की कमांड। ठीक है कि एनमैप को हम कैसे यूज में लेते हैं। वैसे
बहुत है इसमें, मतलब स्क्रिप्ट्स वगैरह उसमें हम आपने देखी जब हमने अभी इससे पहले वीडियो रिलीज की थी वल्नरेबिलिटी को निकालने की, कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिस्टम से, तो वहाँ पे भी हमने क्या एनमैप की स्क्रिप्ट्स को यूज़ में लिया था। तो बहुत ही अच्छा टूल है, आपको जितना मैंने बताया आप भी क्या एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से। ठीक है, तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।